Today we are going to learn about collective and abstract noun. Okay, now what is collective noun? A collective noun is the name of a group of people, animal or things taken together. तो कलेक्टिव नाउन उसको कहते हैं लोगों का एक समूह या एनिमल्स या बर्ड्स का एक समूह या कोई चीज़ की ग्रुप को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल पीपल का देख लेते हैं. एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. आर्मी क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है. बहुत सारे लोग मिल के आर्मी बनता है. सोल्जर्स मिल के. ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन. बैंड ऑफ म्यूजिशियंस मीन्स बहुत सारे म्यूजिक बजाने वाले लोगों का एक ग्रुप को हम कहते हैं बैंड. एक क्लास ऑफ पीपल. तो क्लास का तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं. पीपल्स मीन्स स्टूडेंट्स. और इसके अलावा एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स वगैरह का ग्रुप. स्वैम ऑफ बीस. मधुमक्खियों का ग्रुप को हम स्वैम कहते हैं. कैटल का ग्रुप को हम हर्ड कहते हैं. बर्ड्स का ग्रुप को हम फॉक कहते हैं. थिंग्स का एग्जाम्पल में आता है लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. बहुत सारा बुक्स मिलकर एक लाइब्रेरी बनता है. कार्ड्स, तो ताश वगैरह खेलने वाला कार्ड्स का ग्रुप को हम पैक कहते हैं. ग्रास, जो एक हिस्से का एक ग्रास काट के एक साथ निकाल दिया तो उसको हम टफ्ट कहते हैं. टफ्ट ऑफ ग्रास. इसका कुछ एग्जाम्पल है. ए ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट, ए गैंग ऑफ क्रूक्स होता है जो चोर वगैरह. ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ए स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज, ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स. ना कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं. ए गैगल ऑफ गीस, ए पैक ऑफ हाउंड्स, ए होस्ट ऑफ लॉकर्स, ए प्राइड ऑफ लायन, ए पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, ए फ्लाइट ऑफ स्पैरोज. ओके, इसी तरह कुछ फ्रेजेस अपन यूज़ कर सकते हैं, जैसे ए क्रेट ऑफ फ्रूट्स. तो क्रेट होता है जिस फ्रूट्स वगैरह एक साथ लेके आता है ना क्रेट्स में, जो एक बॉक्स होता है. ए बंडल ऑफ स्टिक्स एक साथ बांध लेते तो हम बंडल ऑफ स्टिक्स कहते हैं. एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, दैट मीन्स पोएम्स के ग्रुप को कहते हैं. ए कॉलम ऑफ स्मोक, दैट मीन्स वो चिमनी वगैरह से जो स्मोक जो निकलता है उसको हम कॉलम ऑफ स्मोक कहते हैं. ए क्लाउड ऑफ डस्ट, तो डस्ट एक साथ, धूल एक साथ आता है ना, उसको हम क्लाउड ऑफ डस्ट कहते हैं. अभी अपन देखते हैं क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एन एक्शन और ए स्टेट. ये एक विशेषता है, किसी का गुण, क्वालिटी या कोई एक्शन या कोई अवस्था, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर नाउन्स. दूसरे नाउन से अलग है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इसको अपन देख नहीं सकते. वी कैन नॉट सी और टच इट. ठीक है, ये ओनली फील कर सकते हैं. क्वालिटी, ये गुणों के बारे में आप कहता है. तो विजडम क्या है? अपन किसी को दिखा नहीं सकता ना. चैरिटी, ठीक है, चैरिटी में पैसा दे दिया, ये चैरिटी क्या है? गुडनेस, अच्छाई, ये क्या है? ये अपन देख नहीं सकता है. सेंसिटिविटी, ये सब क्वालिटीज है जिसको हम देख नहीं सकते. या कुछ एक्शंस है. लाफ्टर मूवमेंट, मूव करना. इमेजिनेशन, सोचना. रिलैक्सेशन, रिलैक्स करना. या कोई अवस्था जैसे हार, डिफीट, मैनहुड, जो मर्दानगी, बचपना, चाइल्डहुड का मतलब. फेल्यूर मीन्स हारना. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कर सकता है. एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कर सकता है. कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल अपन वर्ब से फॉर्म करता है डेडिकेट वर्ब है, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करते वक्त डेडिकेशन लिखता है. ओबे को ओबीडियंस. सिंपथाइज, सिंपथी, वो है उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एडजेक्टिव्स अगर लेंथी, लंबे, तो लेंथ कहता है. नीडी का नीड होता है उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ब्रेव का ब्रेवरी होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कॉमन नाउन में बच्चे, तो बच्चे को अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करते वक्त चाइल्ड को चाइल्डहुड में कन्वर्ट करेगा. किंग को किंगडम में चेंज करेगा. ब्रदर को ब्रदरहुड में कन्वर्ट करेगा.
ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल है, अपन गिन नहीं सकते, सो दे डू नॉट हैव एनी प्लूरल फॉर्म, इसलिए इसका प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, प्लूरल किसको कहता है? एक से ज़्यादा को हम प्लूरल कहते हैं। तो ये जो गिनने वाले चीज़ों को भी एक से ज़्यादा होता है ना, ये तो अपन गिन नहीं सकते, इसलिए इसको हम प्लूरल फॉर्म इसमें नहीं होता। एग्जाम्पल, चैरिटी एंड फ्रीडम कैन नॉट बी प्लूरल। चैरिटी है, आज़ादी, ये सब फ्रीडम, इन सब को प्लूरल नहीं होता। Some abstract noun can be counted as one or many, but they cannot be seen or touched. कुछ abstract noun को एक के तौर पे भी अपन ले सकते हैं, बहुत सारों के तौर पे भी ले सकते हैं, लेकिन अपन उसको टच नहीं कर सकते। You never keep promises that you make. हाँ, आप जो वादा करते हो वो निभाता नहीं है। Promises अपन लिख रखा है, ये एक abstract noun है। अभी कुछ वर्ड्स से आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करना है। थर्सडे का थर्स्टी, थर्स्ट है। फेमस का फेम है। मिस्टीरियस का मिस्ट्री है। विक्टोरियस का विक्ट्री है। ग्लूमी का ग्लूम है। ठीक है, अभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ वर्ब से अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे फॉर्म करता है अपन देखते हैं। वर्ब में पहला वर्ब है अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का अब्स्ट्रैक्ट नाउन है अपोलॉजी। अपीयर का अब्स्ट्रैक्ट नाउन है अपीयरेंस। क्रिटिसाइज का क्रिटिक। एनकरेज का एनकरेजमेंट। इकोनोमाइज इकोनॉमी, यह है उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको कॉमन नाउन से भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसे जज, जजमेंट, एनिमी, एनिमिटी, ऑथर, अथॉरिटी, ऑनर, ऑनरशिप, ये सब आपको कॉमन नाउन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। सो इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अपन ऑपोजिट भी लिख सकते हैं। उसका आपको कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसका ऑपोजिट क्या है? विक्ट्री का ऑपोजिट होता है डिफीट। विक्ट्रीज है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिकनेस का हेल्थ है। स्ट्रेंथ का वीकनेस है। ट्रेचरी, ट्रेचरी का मतलब है धोखा देना। लॉयलिटी होता है वफादार। कवर्डियस तो डरपोक है। तो हिम्मतवर होता है ब्रेवरी, वो है उसका ऑपोजिट। ठीक है, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बारे में जो लेसन्स। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।